नमस्कार साथियों, अब गुलाबी सुंडी के लिए एक नेट मैट जो कि एक क्रीम के रूप में, जिस तरह कोई लोशन होता है अपर टूथपेस्ट, उस टाइप में एक क्रीम आई है जो कि गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करेगी, ऐसा मानना है। अभी इसका भी कोई फाइनल नहीं है। जिस तरह अपन ने देखा था फेरोमोन ट्रैप आए थे, उसी तरह ये चीज़ है। तो इसकी आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसमें भी सारा सिस्टम है वो ट्रैप वाला ही मान के चलिए आप। तो हमारे साथ जो शॉप सेलर है वो आपको बताएंगे भी नेट मैट में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर आप अगर ट्रैप लगाओगे तो। दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों के प्राइस की बात करेंगे और दोनों में से बेनिफिट किस में होगा ज़्यादा किसान को, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ शॉप सेलर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी नेट मैट लॉन्च हुआ है, तो जहाँ तक पहले ट्रैप लॉन्च हुए थे उसके बाद ये नेट मैट आ गया, तो आप किसको ज़्यादा लेके चलते हो, नेट मैट या फिर ट्रैप फ़ायदेमंद है गुलाबी सुंडी के लिए? ट्रैप जो है वो मैंने पहले ही बताया था कि वो मॉनिटरिंग के काम आएगा। मॉनिटरिंग के लिए? मॉनिटरिंग का मतलब आप ये लेके चलें कि उसको लगाने से हमें जो सुंडी का नर है वो उसमें फंसेगा। ठीक है सर। तो ट्रैप में जब लगातार 3 दिन तक 6 पतंगे फंसेंगे, ठीक है सर, गुलाबी सुंडी के, तो हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि अब स्प्रे करने का समय आ गया गुलाबी सुंडी के लिए। तो सर ये जो क्रीम है सर, ये जो क्रीम आई है ये उसी प्रकार से पिंक जो वॉलवर्म है जिसको हम गुलाबी सुंडी कहते हैं, उसके नर को ही ये नर और मादा की जो मिलन है उसमें विघन डालेंगे ये। अच्छा सर। तो ये क्या है कि इसमें मादा की खुशबू है। इसको 400 जगह पे अगर आप जूम करेंगे तो 400 जगह पे पौधे के ऊपर जहाँ से पत्ता निकलता है और जो हमारी तना होता है उसके ऊपर जो एक काबली चने के बराबर, ठीक है सर, एक दाना इसका एक हिस्सा छोड़ देंगे तो लगभग 400 से 500 पौधों पर इस प्रकार से हम इसको करेंगे। ठीक है सर। 4 से 6 घंटे इसको सूखने का टाइम चाहिए। इसको लगाने के लिए हमें जिक जैक बोलते हैं कि 2-2 मीटर पे का एरिया में इसको लगाएंगे। पहले 1-2 मीटर की लाइन लगा लेंगे, फिर अगले जो बराबर की जो लाइन है उसमें 1 मीटर पे चलेंगे, फिर 2-2 मीटर पे लगाएंगे। जैसे जिक जैक का इन्होंने बिंदु दिखा रखे हैं। ठीक है सर। ताकि किसान जो बराबर दूरी रहे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा कि इसमें मादा की खुशबू रहेगी। इस जो चने के दाने के बराबर हम जो क्रीम छोड़ेंगे, उस मादा की खुशबू के कारण से जो नर पतंगा है वो घूमता रहेगा, ढूंढता रहेगा मादा को। ठीक है सर। तो असली मादा तक नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, इसमें जो खुशबू आ रही है उसके कारण इसकी तरफ आकर्षित होगा, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो असली मादा जिसे जाने से पहले कई बार ये इधर उधर ये चक्कर में डल जाएगा और नर और मादा का जो मिलन है उसको विघन डालेंगे, उसके अंदर रोकने की कोशिश करेंगे जहाँ तक ये अगर पूरे एरिया में लगती है। अभी तक इन्होंने कम से कम 40 एकड़ का एरिया मान के चल रहे हैं कि उतने एरिया में अगर इसको लगाएंगे तो इसमें हम कामयाब हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ जब एक किसान इसको करता है तो वो सैकड़ों एकड़ में करता है। उसके कारण से वो विघन डालने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। हमारे यहाँ पे अगर छोटी छोटी जोत है उनके लिए अभी ये नहीं है। तो पहले ये सप्लेट के नाम से, नेटमेट के नाम से, अब ये क्रीमेट के नाम से, ये 3 ब्रांड जो है ये देगी। ATGC कंपनी है जो इसको बनाती है। ठीक है सर। ATGC कंपनी इसको बनाती है, ग्रोविरा के नाम से साउथ में बेचती है। यहाँ पे प्रिज्म के नाम से कंपनी है, वो इसकी मार्केटिंग करेगी क्रीमेट के नाम से। ठीक है सर। अभी तक ये नेटमेट के नाम से आ रही थी और जो सप्लेट का नाम है वो भी इसी का नाम ही सप्लेट है। तो सर जहाँ तक बात करें, जो आपका नेटमेट है ये नेटमेट है, वो तो इनके जो प्रजनन है उसमें विघन डालेगा, जबकि ट्रैप था वो पता लगा सकते थे उसके माध्यम से भी आपके खेत में जो गुलाबी सुंडी आएगी उसका जो मुख्य कारक है वो आपके खेत में आ गया है। और ये जो मुख्य कारक है उनको रोकने का काम करेगा, विघन डालेगी, अगली उनका वंश ना चले, जो कि उनकी जो आगे जो पीढ़ी आएगी, यानी कि जहाँ तक उम्मीद है गुलाबी सुंडी पीढ़ी इसलिए नहीं आएगी, बहुत कम चांस है अगर ये आप यूज करेंगे अगर हम अगर जब बड़े एरिया में यूज करें और एक सीमित मात्रा में नर मादा है तो। अगर मान लो ये मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर ये मान लो हम 400 जगह लगाते हैं और अगर हजारों की संख्या में हमारे नर मादा हुए तो फिर ये कितना विघन डाल पाएगी, मैं इस बारे में अभी अगली बार इसको देखेंगे कि इस साल कितना कामयाब होगा। मुख्य रूप से हमारा खारिया में एक अवधेश कालड़ा जी हैं, खारिया में मेहता अवधेश कालड़ा जी, वो इसको 100-125 एकड़ में लगा रहे हैं। अच्छा, तो उनके साथ वाले किसान जो है 5-5, 4-4 एकड़ के किसान है, वो भी सोच रहे हैं कि ये एरिया कवर हो जाएगा तो हमारा एरिया भी साथ में इससे बचा रहेगा। तो इसका सर एकड़ का कितना खर्चा आ जाएगा सर? एकड़ का खर्चा आप ये लगभग 4200 रुपये आप 3 बार कमाने। एक बार लगाने से 1 महीना तक इसका असर रहेगा। एक बार लगाने से तो लगभग ये फसल 3 महीने रहती है खेत में फूल आने के बाद। वैसे ये 5 से 6 महीने की फसल है नरमा, लेकिन फूल आने के बाद में लगभग 3 महीने तक ही रहती है। 4200 रुपये खर्चा? हाँ, एक बार में लगभग इसका 1400 रुपये। अब इसका तो 2299 प्रिंट था,
1299 1299। और अब जो इसका नया नाम से जो क्रीमेट के नाम से नया प्रिंट आ रहा है वो 1499 है, लगभग 1500 रुपये का। 1400 रुपये मान भी ले तो 42-4300 रुपये पर एकड़ खर्चा इसका, पर एकड़ का। यानी कि एक जो आप ये ट्यूब देख रहे हो 1 एकड़ के लिए, ये 1 एकड़ के लिए एक बार के लिए, एक बार के लिए, और 1 महीने चलेगी। चलेगी तो फिर अपने को 2-3 महीने इसको सिक्योर करना है। 3 महीने तक अगर लेके चलें तो लगभग 4000 रुपये पर एकड़ का खर्चा इसका। 4200 रुपये खर्चा इसका आएगा। तो सर कोई भारत सरकार ने इसके कोई निर्देश जारी किए हैं सर, कृषि मंत्रालय ने या कपास विभाग ने? ट्रायल के तौर पे कहीं ट्रायल पे भारत सरकार साथ दे रही है, कुछ एनजीओज भी लगे हुए हैं जो इसके ट्रायल करवा रहे हैं, और ये कुछ किसान भी हैं जो अग्रेसिव किसान है, वो सोचते हैं कि ठीक है मैं बड़े खेत में करूँगा, मेरा आधा खेत भी अगर सिक्योर हो जाता है बीच वाला हिस्सा तो मेरे को इसका खर्चा निकल जाएगा और मैं फायदे में आऊँगा। तो इस साल हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना कह के अगली साल इसका जो इस साल का जो रिजल्ट आएगा तो अगली साल फिर हम इसको अपने एक विश्वास पे भी देने की कोशिश करेंगे। अगर कामयाब हुई तो बड़े जोत के जो किसान थे अमेरिका में वो वहाँ ये पूरी कामयाब हुई है। तो सर ट्रैप के मुकाबले में ये ज़्यादा बेटर है या ट्रैप? देखो अभी जो ट्रैप का अपना काम है, इसका अपना काम है। ट्रैप का काम सिर्फ आपको एक थर्मामीटर की तरह आगाह करना है कि भी आपके खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप आने वाला है, और ये उस प्रकोप करने वाले जो नर मादा हैं उनमें विघन डालेगी, तो ये कंट्रोल कर सकती है। तो साथियों मान के चलो सब चीज़ का अलग अलग काम है, इसका अलग काम है, ट्रैप का अलग काम है। क्योंकि सोशल मीडिया पे अफवाह है भी आपने ट्रैप लगा लिया है तो आपको नेट मैट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेट मैट अपनी जगह काम करेगी और ट्रैप अपनी जगह काम करेगा। ट्रैप जो है वो इतनी संख्या में नहीं लगा पाते हम कि भी हम सारे नर पकड़ लेंगे, और ना ही कभी संभव अभी तक हुआ है। तो जब नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर उनकी जो प्रजनन है चलता रहेगा और सुंडी आती रहेगी। हम उसको कंट्रोल नहीं मान रहे, अभी हम उसको एक चेक मान रहे हैं कि भी ठीक है, ये हमें एक बताने का तरीका है, वो ट्रैप की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है, हम नर मादा के मिलन में विघन डालेंगे, विघन डालने से अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो उनकी संख्या घट जाएगी। तो साथियों जो ये नेट मैट है वो गुलाबी सुंडी को आगे फैलने से रोकता है। कारण उसका जो जहाँ से गुलाबी सुंडी पैदा होती है, जो नर और मादा जो एक तितली होती है जिसको बोलते हैं मौत बोलते हैं उसको, जो मौत होती है उनके बीच में विघन डालने का काम है इसका नेट मैट का सिर्फ। अगर ये कामयाब होती है तो एक प्रकार से बहुत मान के चलो बहुत बढ़िया साबित होगा किसान वर्ग के लिए। पर इसका खर्चा तो है लगभग 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, लगभग 3 बार यूज़ करनी पड़ेगी। आप अगर इसको लेना चाहते हो तो सिरसा के अंदर अवेलेबल है ये फ्रेंड्स सेल्स कारपोरेशन। आपको ट्रैप का भी बताया था, यहाँ पे ट्रैप भी है और ये भी है। तो सर ट्रैप की कितनी की बिक्री हो रही है अभी? ट्रैप की बिक्री ये मान के चले कि सारे किसानों की बात करें तो लगभग 5% किसानों ने ली है अब तक। और नेट मैट की बात करें तो हमारे पास अभी 3 से 4 किसान है जो इसको इस बार आजमा के देखेंगे। बाकी हर एक को हम दे भी नहीं रहे, 1-2 एकड़ 4 एकड़ वाले को दे भी नहीं रहे हम, क्योंकि उसका जब एरिया कवर ही नहीं होगा कोई फायदा नहीं। मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगी 1-2 एकड़ के लिए। यानी कि आपने बताया कि खारिया में जो किसान है वो एक बड़े एरिया में लगा रहे हैं, 100 से ज़्यादा एकड़ में लगा रहे हैं, तो वहाँ फायदा इसको एक ट्रायल के रूप में भी है। वो तो ट्रायल के रूप में मान के चल रहे हैं इस साल। अगर मान के चलो अगर कोई किसान 100-150 एकड़ में लगाए तो कंपनी इसमें कोई दे रही है कोई बेनिफिट? अभी ऐसा कोई कहीं भी सुनने में नहीं आया कि कंपनी या सरकार इसके लिए कर रही है। अगर ये कामयाब हुआ तो हो सकता है अगले सालों में कुछ कर सकती है। एक कंपनी और लेके आई है, वो इसी चीज़ को धागे पे लगा के लाई है। हाँ एक वीडियो था मैंने देखा था, हमने उसको हम बैंड बोलते हैं। बैंड मतलब उसका जो धागा है वो जिसमें इस तने के बांध दिया जाएगा। ठीक है सर। तने के बांधने से वो उस तने के अंदर इसकी खुशबू रहेगी तो वो विघन डालेगा। ठीक है, वो तरीका ही है, थोड़ा इजी। सब चीज अपनी अपनी जगह काम करेगी। वो धागा अलग काम करेगा, नेट मैट अलग काम करेगा, ट्रैप अलग काम करेगा। धागा जो करेगा इसी प्रकार से काम करेगा, विघन ही डालेगा। तो सर इसको यूज करने के बाद स्प्रे वगैरह स्प्रे आप कर सकते हो। आप वाइट फ्लाई की, आप अपने तेले की, आप अपने दूसरी चीज़ों की स्प्रे कर सकते हो। ये सूख जाता है उस पर और इसको डिस्टर्ब नहीं करती दवाई। अच्छा, दवाई का इस पे कोई असर नहीं। अगर ये लगा दिया इसके ऊपर, अगर स्प्रे की बूंद गिर गई है तो कोई इफेक्ट नहीं है इसका भी। सब अलग अलग जगह है। और एक बार ये जरा थोड़ा सा दिखा देंगे तो किसान। 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ सारी चीज। इसमें कंपनी की तरफ से जो है तो इंग्लिश में अभी है, लेकिन थोड़ा इससे पता लग जाएगा कि ये चीज़ है ट्यूब का जो है वो बूंद कहाँ रखनी है और लगाना किस तरह से खेत में। ये उसका खेत का एक छोटा सा उन्होंने डेमो दिखा रखा है। और ये नीचे उन्होंने उनकी हिदायतें दी हुई है। अगर आप इसको स्टिल करके स्टिल कर देंगे इसका, एक बार आप देख लेंगे तो ये उन कंपनियों के नाम है जो ये बनाने वाली कंपनी है, ये इसको आगे बेचने वाली कंपनी है। इस प्रकार की ये रहेगी।
तो साथियों, आपको नेटमेट के बारे में पूरी डिटेल में सर ने बता दिया है। सर, संपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सबके।